गजा में अमन की राह हमवार, इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई। उम्मीद है हमास इस माहदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। UN चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं, सफारतकारी और सालिसी पर यकीन रखते हैं। न्यूयॉर्क में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। शफाफियत और कम्यूनिटी के दरमियान हम महंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। सेहानी तैयारों की शुमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 100 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शहादतों की तादाद 116 हो गई। हर मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों के काफिले को भी मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सेहानी इलाकों में सायरन बज उठे। यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो ईरान के साथ किया। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी महसूलात पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का तिजारती वफ़द अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन पहुँच गया। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल की क़यादत में आला सतही वफ़द अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी बैंक की रेकुडिक मनसूबे में $1 अरब तक फाइनेंसिंग पर दिलचस्पी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदे से नहीं निकल सकता। आलमी सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले, अपने वसाइल से दयामर भाषा और दीगर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म हैं। फैसला किया है अपने पानी के ज़खायर में मजीद इजाफा करेंगे। सवात वाक़या अफसोसनाक है, कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दरामद ट्रेडिंग कारपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसहाक डार का कहना है, चीनी की दस्तयाबी और कीमत में सहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अवलीन हदफ है। इजलास में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। वजारत खुराक और वजारत सनत के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। बदतरीन बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बंद रहनुमाओं का हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। मुज़ाकराती कमेटी में असीर रहनुमाओं का भी हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा के दस्तखतशुदा मुतालबात सामने आ गए। असीर रहनुमाओं ने ख़त में लिखा, सियासी और मुक़द्दरा की सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। किसी फरीक पर मुज़ाकरात के नाम पर तनकीद करना सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मुज़ाहमत की तारीफ। अलीमा खान के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। मुझ समेत किसी रहनुमा को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई।
सिर्फ उज़्मा खान और नौरीन नियाजी की मुलाकात कराई गई। फ्रांसीसी सदर का रूसी हम मनसब से रब्ता, दोनों रहनुमाओं के ईरान के एटमी प्रोग्राम और यूक्रेन के मामले पर तफसीली बातचीत। आलमी सलामती और खिते में जारी कशीदगियों पर भी तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना था ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खिते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे।